मैं डॉक्टर हेमेंद्र अरोड़ा, बीए सेकंड ईयर पेपर सेकंड के विद्यार्थियों के लिए आज आपको जो हम टॉपिक पिछली बार कंटिन्यू कर रहे थे, लैंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, उसी में आज हम देखते हैं मेन मिनरल रिसोर्सेज इंडिया के क्या हैं। अर्थात भारत के प्रमुख खनिज साधन क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम इसको भारत के खनिज साधनों का प्रकृति के अनुसार वर्गीकरण करें तो इसे हम पहली कैटेगरी ले सकते हैं ऊर्जा खनिज, दूसरी कैटेगरी ले सकते हैं धात्विक खनिज और तीसरी जो है अधात्विक खनिज। ऊर्जा खनिज के अंतर्गत आ जाएगा हमारा कोयला, पेट्रोलियम, गैस, आणविक खनिज, यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम आदि। धात्विक खनिज में दो कैटेगरी हो सकती है, लौह धात्विक खनिज और अलोह धात्विक खनिज। लोह धात्विक खनिज में आ जाएंगे लोह अयस्क, मैंगनीज, क्रोमाइट और टंगस्टन। अलोह धात्विक खनिज में आ जाएंगे सोना, चांदी, जस्ता, सीसा, टिन, निकल, तांबा और बॉक्साइट। बॉक्साइट जैसे कि आप जानते हो कि एल्यूमिनियम का जो ओर होता है, अयस्क जिसको बोलते हैं, ओर को हिंदी में अयस्क बोलते हैं, तो एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है उसे बॉक्साइट कहते हैं और बॉक्साइट से जो है वो एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। और अधात्विक खनिज के अंतर्गत हम ले सकते हैं अभ्रक, चूने का पत्थर, नमक, जिप्सम, हीरे, पन्ने आदि। अब हम देखते हैं कि ऊर्जा खनिज संसाधन के बारे में क्या स्थिति है इंडिया में। इसके अंतर्गत इन खनिजों का समावेश होता है जो ऊर्जा शक्ति उत्पादन में प्रयुक्त किए जाते हैं। इसमें मुख्य जो है वो कोयला, खनिज तेल जिसे पेट्रोलियम कहते हैं, गैस, आणविक खनिज, यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम। पहला है कोल। यह औद्योगिक ऊर्जा का पुराना एवं महत्वपूर्ण खनिज है। कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है और भारत में प्रतिवर्ष लगभग 49.33 करोड़ टन कोयला निकाला जाता है, जो कॉमर्शियल एनर्जी का लगभग 67% भाग प्रदान करता है। भारत में कोयला उत्पादन की जो प्रोग्रेस रही है उसमें 1950-51 में कोयला उत्पादन 3.3 करोड़ टन था, जो 2011-12 में बढ़कर के 58.31 करोड़ टन पहुंच गया है। और भारत में कोयला उत्पादन एवं वितरण का प्रबंध दो सार्वजनिक संगठनों के हाथों में है। पहला है कोल इंडिया लिमिटेड, जिसके अंतर्गत 5 कंपनियां हैं, और दूसरा संगठन है सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड। कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र जो हैं वो इंडिया में हैं गोंडवाना कोयला क्षेत्र। इसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल का रानीगंज, वीरभूमि एवं वर्धमान जिला है, जहां कुल उत्पादन का 30% भाग प्राप्त होता है। दूसरा बिहार का झारिया, बोकारो, कर्णपुरा, डाल्टनगंज क्षेत्र है, जो कुल उत्पादन का लगभग 48% उत्पादन करते हैं। और इसके अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में गोदावरी, वर्धा घाटी आदि सब में मिलाकर के जो है वो 97% कोयला उत्पादित होता है। कोयला उत्पादन का दूसरा क्षेत्र जो है टर्शरी क्षेत्र है, जो कोयला उत्पादन का लगभग 3% उत्पादित करता है। पहले हमने बता दिया 97% के लिए कौन कौन से स्टेट हैं। और रिमेनिंग जो 3% का उत्पादन है उसके अंतर्गत राजस्थान का पलाना क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर। दूसरी कैटेगरी हम ऊर्जा खनिज में लेते हैं खनिज तेल, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह आधुनिक ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। भूतल और समुद्र तल दोनों की परतदार चट्टानों में पाया जाता है। इसको क्रूड ऑयल कहते हैं। इसको साफ करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैसोलीन, नेफ्था आदि लगभग 70 प्रकार के पेट्रोकेमिकल्स तैयार किए जाते हैं। भारत में खनिज तेल का वार्षिक उत्पादन 4 करोड़ के आसपास है। भारत में खनिज तेल का उत्पादन जो है योजनागत विकास योजना, डिफरेंट 5 ईयर्स प्लान्स के अंदर इसका विकास हुआ। 1950-51 में खनिज तेल का उत्पादन जो है वो 3 लाख टन होता था, जो 2011 में बढ़कर के 3.81 करोड़ टन हो गया। 50-51 में आपको ध्यान देने की बात है, 3 लाख टन ही सिर्फ होता था,
और 2011-12 में 3.81 करोड़ टन। और 2000 खनिज तेल का समुद्र तटीय क्षेत्रों में 1.8 करोड़ तथा भूतल क्षेत्रों में 2.1 करोड़ टन होने का अनुमान है। हमारे देश में सार्वजनिक क्षेत्र में खनिज तेल को साफ करने के लिए 25 रिफाइनरीज हैं, जो मुख्यतः डिगबोई, मुंबई, विशाखापट्टनम, गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, कोचीन, मद्रास, असम, मथुरा एवं हल्दिया में स्थित है। खनिज तेल के उत्पादक क्षेत्रों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो स्थलीय क्षेत्र है, यह क्षेत्र जो है असम राज्य के डिगबोई, सुरमा घाटी, नाहर काटिया तथा नए खोजे गए तेल क्षेत्रों में गुजरात राज्य के खंभात तेल क्षेत्र तथा अंकलेश्वर तेल क्षेत्र आदि में है। और राजस्थान के बाड़मेर जिले में भी ये जो है वो खनिज तेल के भंडार मिले हैं। दूसरा है सामुद्रिक तेल क्षेत्रों, ऑफशोर ऑयल एरियाज। इसमें लगभग 70 करोड़ टन के भंडार हैं, जिसमें से 20 करोड़ टन का विदोहन संभव है। यह क्षेत्र मुख्यतः बॉम्बे हाई में है। तीसरा संभावित खनिज तेल क्षेत्र, भारत में लगभग 12 अरब टन के खनिज तेल भंडार है, जिसमें 4 अरब टन भूतल क्षेत्रों में तथा 8 अरब टन सामुद्रिक क्षेत्रों में है। स्थलीय क्षेत्रों में संभावित खनिज तेल क्षेत्र में पूर्व में कृष्णा, कावेरी, महानदी एवं गोदावरी, पश्चिम बंगाल में अंडमान निकोबार के अपतटीय क्षेत्र तथा पश्चिम में कच्छ, सौराष्ट्र और राजस्थान का बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र, केरल तट और मुंबई के कुछ एरियाज आते हैं। तीसरी कैटेगरी हम देख सकते हैं आणविक खनिज। भारत जो है आणविक खनिजों की दृष्टि से अच्छी तरह से संपन्न है। इसमें यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम खनिजों का समावेश होता है। यूरेनियम का संभावित भंडार जो है 34,000 टन है। थोरियम का भंडार 3.6 लाख टन है। और आणविक खनिज मोनोजाइट के भी 10 लाख टन के भंडार हमारे देश में है। अब हम देखते हैं धात्विक खनिज, जिसे मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं। मेटेलिक मिनरल्स की दृष्टि से भारत जो है काफ़ी रिच है। इसके अंतर्गत फेरस ग्रुप में लौह समूह के मिनरल्स जैसे कच्चा लोहा, मैंगनीज, क्रोमाइट आदि खनिज आते हैं। और नॉन फेरस मेटल्स के अंदर सोना, चांदी, बॉक्साइट, शीशा, जस्ता आदि। अब आयरन ओर के अंदर भारत में आयरन ओर के 1274 करोड़ टन के भंडार हैं। इसमें से 960 करोड़ टन हेमेटाइट किस्म का अच्छा लोहा है और 314 करोड़ टन मैग्नेटाइट लोहा है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा अयस्क उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है। 50-51 में लोहा अयस्क का उत्पादन 30 लाख टन था, जो कि 13-14 में बढ़कर 1750 लाख टन है। खनिज तेल के उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? खनिज लोहा उत्पादन में प्रमुख क्षेत्र जो है वो उड़ीसा है, जहां कुल उत्पादन का 35 से 40% भाग उत्पादित होता है। बिहार दूसरा स्थान है बिहार का, जहां कुल उत्पादन का 25% लोहा मिलता है। तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का है, जहां पर 12 से 13%। चौथा स्थान कर्नाटक का है। और खनिज लोहा उत्पादन के क्षेत्रों में कुछ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा और महाराष्ट्र भी हैं। मैंगनीज जो है भूरे रंग का खनिज है। इसके अनुमानित भंडार जो है 17.5 करोड़ टन है। यह खनिज इस्पात एवं रंग रोगन उद्योगों में काम आता है। भारत में मैंगनीज के उत्पादन की दृष्टि से हमारा जो है वो सेकंड स्थान है 1950-51 में, जहां पर हमारे को सिर्फ जो है 13.9 लाख टन मैंगनीज मिलता था, जिसके 13-14 में बढ़कर के 16.5 लाख टन का अनुमान है। मतलब ज़्यादा इसमें कोई मैंगनीज के उत्पादन में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। भारत में मैंगनीज उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? पहला है उड़ीसा
का प्रथम स्थान है मैंगनीज उत्पादन में, जहां कुल उत्पादन का 33% भाग है। कर्नाटक का स्थान दूसरा है जहां पर 30%, तथा तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का है जहां पर 25% उत्पादन होता है। तो ये मेन स्टेट है जहां पर मैंगनीज जो है वो बहुतायत में पाई जाती है। अगला हम देखें सोना चांदी। तो भारत में सोने की खानें कर्नाटक राज्य के कोलार एवं रायचूर जिले में है, जहां केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में स्वर्ण खनन का कार्य होता है। देश में कुल उत्पादन जो है सोने का कम है, लेकिन फिर भी 2002-3 के आंकड़े हमारे पास अवेलेबल हैं। इसमें स्वर्ण उत्पादन जो है 2873 किलोग्राम है, जबकि वार्षिक खपत हमारी जो है 850 टन है। भारत सबसे अधिक खपत वाला देश है गोल्ड और सिल्वर। चांदी का भी कुल उत्पादन बहुत कम है। चांदी की खानें अलग से तो नहीं है, कोलार की खानों में सोने के साथ तथा राजस्थान के उदयपुर जिले में भीलवाड़ा जिले की जस्ता खानों में भी चांदी निकलती है, जिसको साफ करके हम सिल्वर प्राप्त कर सकते हैं। क्रोमाइट भी एक खनिज पदार्थ है जो चांदी के समान चमकीला है, भूरे काले रंग का धात्विक खनिज है, और ये बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु में निकाला जाता है। अगली कैटेगरी है कॉपर ओर या कच्चा तांबा जिसको कहते हैं। यह अल्होह समूह का एक महत्वपूर्ण धात्विक खनिज है। भारत में तांबे के सर्वाधिक संभावित भंडार जो हैं 77 करोड़ टन है। भारत में खनिज तांबे का उत्पादन जहां 1951 में 3.7 लाख टन था, जो 2013-14 में 1.1 लाख टन हो गया। खनिज तांबा उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र जो हैं राजस्थान और बिहार है। राजस्थान का खनिज तांबा जो है उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, जहां इसके लगभग 14 करोड़ टन के भंडार हैं। राजस्थान में झुंझुनू जिले के खेतड़ी, अलवर जिले के भगोनी, खोदरीबा क्षेत्र भी अलवर जिले का फेमस है, और भीलवाड़ा जिले के पुरदरीबा क्षेत्र में 48 लाख टन के भंडार हैं। बॉक्साइट, यह खनिज एल्यूमिनियम उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। जैसा हमने पहले बताया था कि यह आयरन का एक प्रमुख अयस्क है, और भारत में इसके विदोहन योग्य प्रमाणित भंडार जो हैं 2462 करोड़ टन है, और उत्पादन की दृष्टि से हमारा 8वां स्थान है। भारत में बॉक्साइट के उत्पादन क्षेत्र जो हैं में सबसे पहला स्थान मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के कटनी, लालघाट, दुर्ग तथा नैनोपाइट क्षेत्र में बॉक्साइट की खानें। महाराष्ट्र का स्थान दूसरा है, और कुछ न्यून मात्रा में गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी बॉक्साइट मिलता है। अब हम आते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में अभ्रक, जिप्सम, इमारती पत्थर, नमक, इनको हम ले सकते हैं। तो अभ्रक यह ताप अवरोधक, पारदर्शी और चिकना, लचीला एवं विद्युत कुचालक खनिज है, और इसका प्रयोग मुख्यतः इस्पात गलाने की भट्टियों, सैनिक साज सामानों और विद्युत उद्योगों में होता है। अभ्रक उत्पादन में भारत जो है का विश्व में प्रथम स्थान है, जहां कुल विश्व उत्पादन का 80% भाग जो है उत्पादित होता है। 2013-14 में 150,000 टन का उत्पादन हुआ था, जो कि 1951 में 25,000 टन था। कहने का मतलब है 3 गुना उत्पादन जो है 2013-14 में 51 की तुलना में बढ़ गया। और अभ्रक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र में बिहार का पहला स्थान है, जिसमें कुल उत्पादन का 50% भाग पैदा होता है। आंध्र प्रदेश का स्थान दूसरा है, जहां पर 30 से 33% होता है, और बाकी हिस्सा राजस्थान तथा उड़ीसा के हैं, और अतिरिक्त जो दूसरे स्टेट हैं उसमें होता है। जिप्सम में भारत में जिप्सम का उत्पादन सीमेंट बनाने, रासायनिक उर्वरक निर्माण और चौक आदि में होता है। जिप्सम में हमारे यहाँ जो है 2013-14 में 52.5 लाख टन का जिप्सम जो है वो प्रोड्यूस हुआ है।
इसी तरह से नमक के उत्पादन जो है पहाड़ों की चट्टानों से, झीलों तथा समुद्र के खारे पानी से किया जाता है। भारत में झीलों एवं समुद्री खारे पानी से काफ़ी नमक उत्पादित किया जाता है, जो कास्टिक सोडा और सोडियम सल्फेट तथा सोडा ऐश के उद्योगों के अलावा चमड़ा, रंग रोगन तथा खाने के काम में आता है। तो ये आज हमने जो है मिनरल रिसोर्सेस ऑफ इंडिया के बारे में बात की। थैंक यू वेरी मच।